नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्लोबल एजुकेशन के लाइव चैनल को। आज है 16 जुलाई। 16/7/2025 में जो पूछे गए सभी जिलों का प्रश्न है वो आज आपके सामने लेके आए हैं। और प्लस में आज ये भी बताने वाले हैं कि जो हमने पढ़ाया आपको यूट्यूब चैनल के द्वारा, एप्लीकेशन के द्वारा, जो भी बैच परचेज कर चुके थे वो विद्यार्थी और जो यूट्यूब पे भी हमें पढ़ रहे थे, उन सारे चीज़ों को बताऊंगा कि हाँ आज कहाँ से क्वेश्चन मैच किया, कितना लड़ा और कौन कौन से आगे आने वाले संभावित प्रश्न हैं। ये पूरी ओरिजिनल होने वाला है, 100%। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो आज की क्वेश्चन ये है, 16 जुलाई से जो जो टॉपिक कवर होगा हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और आप लोग से भी गुजारिश रहेगा कि ये जो टॉपिक देख रहे हैं आप, ये ऑल जिला का है। ठीक है, बिहार का जो भी 38 जिला में है, सब जिले का अलग अलग पेपर सेट हो रहा है, जिसमें ये 16/7/2025 का क्वेश्चन है बिहार पुलिस का। ठीक है, थोड़ा पेन का साइज छोटा कर लो। चलिए आइए। तो इसमें पहला नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 31 दिसंबर 1931 को कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार रखा गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि 31 दिसंबर 1931 को कराची अधिवेशन में क्या किया गया था, तो मौलिक अधिकार की बात रखा गया था। ठीक है, पूछा गया था कि कोयला से संबंधित राज्य कौन है, तो झारखंड है। ठीक है, लोहा से संबंधित राज्य जो है ये है बैलाडीला। ठीक है, लौ है से। अगला जो देख रहे हैं आप, शहीद जो है सॉरी साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में है। ये टॉपिक आप लोग को देख लेना है, और अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो इस पे सारा डिटेल पे टॉपिक एक और हम बना देंगे आप लोग के लिए। पूछा गया है कि न्यूटन का लॉ, तो ये गति का नियम से है। साइमन कमीशन भारत में कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को आया था। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। ये सारा क्वेश्चन आज का है, सभी डिस्ट्रिक्ट से मिली जुली क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए थे, भाई जुड़े हुए थे, वो हमें कमेंट के जरिए भेजे हैं और हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसलिए आप तक पहुंचा रहे हैं कि आगे जिनका भी एग्जाम 20 तारीख का है, 23 तारीख का है, ठीक है, 27 का है, 3 अगस्त का है, वो सारे लोग देख लें, ताकि जो आगामी आने वाला प्रश्न है यही टॉपिक से निश्चित रूप से आने वाला है। बिहार पुलिस का सबसे बड़ी खासियत यह है मेरे भाई कि जो एक टॉपिक से जहाँ से प्रश्न आ गया, जैसे कि देख रहे हैं आप अकादमी पुरस्कार से प्रश्न आया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से है कि साहित्य अकादमी से फिर उसके बाद और किन्हें मिला है वो निश्चित रूप से आने वाला है। जैसे गति का नियम पूछ लिया है, तो अब प्रथम नियम भी पूछ सकता है, द्वितीय नियम भी पूछ सकता है, तृतीय नियम भी पूछ सकता है। तो एक टॉपिक का जहाँ पे मिल गया आपको आइडिया, आपको यहाँ से तैयारी कर लेना उचित है आप लोग के लिए। ठीक है, अभी फटाफट हम सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं ताकि आप लोग को आइडिया लग जाए कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो क्रोएशिया की राजधानी पूछा गया है, तो ये जागरेब में है। कहाँ है, जागरेब में है। नेहरू को भारत रत्न कब मिला गया था, मतलब किसने दिया था, कौन राष्ट्रपति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए थे। कोसी नदी का जल परियोजना कब स्थापित किया गया था, तो 1963 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 1963 ईस्वी में किया गया था। ककोला जलप्रपात की बात करें तो नवादा में है। कहाँ है, सोचिए, इतना इजी इजी प्रश्न है जो कि हमने कई बार क्लास में कितने बार चर्चा कर चुका हूँ ये सारी चीज़ों को। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी मैंने कल ही के टॉपिक में पढ़ाया था, महेंद्रगिरी है। महेंद्रगिरी है, हमने मैप के जरिए बताया था कि इधर पूर्वी घाट पड़ता है, इधर पश्चिमी घाट पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी है। ठीक है, जिसका सबसे ऊंचा चोटी है डोडा बेटा। तो ये सारे चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आगामी आने वाला एग्जाम में। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि कार्य का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। सोचिए कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, कितने बार बताए होंगे, जो पढ़ रहे हैं हमारे साथ विद्यार्थी उनको पता होगा कितने बार बता चुके हैं। बल्ब में बल्ब में कौन से गैस होते हैं, तो आर्गन गैस होते हैं। क्या होते हैं, और हमने बताया था इसी समय बताए थे कि कुरकुरे में जो पैकेट में बंधा बंधा पैकेट होता है उसमें कौन सा गैस होता है, तो नाइट्रोजन गैस होता है। बताइए, इतने सारे क्वेश्चन इजी इजी पूछे जा रहे हैं। हमें तो लग रहा है आज के ही प्रश्न में इतना इजी है, आगे धीरे धीरे टफ होने वाला है, इसलिए आप लोग इसके अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन बनेगा आप लोग कवर करने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे जो जनसंख्या वाला घनत्व है वो किस जिला का है, तो शिवहर का है। ठीक है, हमने बता चुका है कि शिवहर का है। टाइगर, और एक और बता चुके थे कि बिहार में एक ही रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। वो कहाँ है, पश्चिमी चंपारण, जिसको भैंसा लोटन के नाम से भी जानते हैं, वो कहाँ पड़ता है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ये भी पूछा गया प्रश्न है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ कौन सा प्रश्न
आया हुआ था या नहीं आया हुआ था, क्योंकि जो भी प्रश्न मिला है मेरे भाई, ये हमें आप लोग के जरिए ही मिला है, बच्चों के तरफ से ही मिला है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न होंगे, और कुछ एक दो प्रश्न इधर उधर भी होंगे, तो आप लोग बताइएगा कि हाँ कहाँ से आया था, नहीं आया था। आगे क्वेश्चन है कि सभी राज्यों का स्थापना दिवस पूछा गया है, तो हम कल की मैप एक क्लास लेंगे, उसमें सारे मैप में बता देंगे कि यहाँ पे गुजरात पड़ता है। ठीक है, गुजरात का स्थापना कब हुआ, मुंबई के कब हुआ, गोवा के कब हुआ, कर्नाटक के कब हुआ, केरल के कब हुआ, तमिलनाडु के कब हुआ, आंध्र प्रदेश के कब हुआ, उड़ीसा के कब हुआ, मध्य प्रदेश के कब हुआ, तेलंगाना कब अलग हुआ। ये सारे राज्य का बता रहा हूँ मैं, सारे का चर्चा कर दूंगा मैं अगले वीडियो में, एक प्रॉपर वीडियो ला दूंगा इसके लिए। ठीक है, और इससे भी पहले हम बता चुके हैं, दो चार गाँव राज्य का आप नाम जान लीजिए। ठीक है, जैसे 15 नवंबर 2000 को मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, 15 नवंबर 2000 को कहाँ बिहार से झारखंड अलग हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई कि राज्यपाल, राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन था, प्रधानमंत्री से है, राष्ट्रपति से भी है। तो परसों के क्लास में हमने बता चुका हूँ कि 61 जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति से संबंधित, कितना है, 52 से 61, क्या है राष्ट्रपति के बारे में, अनुच्छेद जो है 52 से 61 है। और प्लस में संसद के बारे में भी बता चुका हूँ परसों के ही क्लास में, जो है संसद के बारे में जो बताए थे हम, कि संसद तीन तीन खंभा पर चलता है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, जिसका हमने बहुत ही सुंदर ट्रिक दिया था, सरला नाम की एक लड़का का गर्लफ्रेंड था, उसमें उसका मोबाइल जो नंबर था वो 79 80 81 था। कितना था, 79 80 81। इसका मतलब संसद कितना में है, संसद 79 में है, राज्यसभा 80 में है, लोकसभा 81 अनुच्छेद में है। ठीक है, 22 भाषा का भी वर्णन कर चुका हूँ मैं, कि 22 भाषा का जो 22 भाषा है जो बोले जाने वाली है, अनुसूची इसमें 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, भाग की बात करें तो 17 की रखा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे देखिए, आगे मिलेगा आप लोग को। ठीक है, तो आगे की क्वेश्चन क्या है, अनुच्छेद देख लिए आप। बिहार में जो नदी, गंगा की लंबाई का नदी है, डैम है, बांध है, इस सारा चीज देख लीजिएगा। जैसे गौतम बुद्ध का प्रश्न आया इसमें, तो गौतम बुद्ध से भी संबंधित हमने ट्रिक दे चुका हूँ आपको, और कुछ वीडियो है, चलो अब इसका टॉपिक देने के बाद मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, गौतम बुद्ध से जो बौद्ध संगीति हुआ था, सबसे पहले तो इनका 4 संगीति हुआ था, बौद्ध संगीति। ठीक है, वो हुआ था, हमने बताया था ट्रिक के माध्यम से, रा है पाकू, इसका मतलब है रा से राजगीर, बा से वैशाली, पा से पाटलिपुत्रा, कु से कुंडलवन। ठीक है, ये प्रथम, द्वितीय, ये तृतीय बौद्ध संगीति, ये चतुर्थ बौद्ध संगीति। इसी के अनुसार मसु मोब भी ट्रिक दिए थे हम, जिसका मतलब ये होता मसु मोब। ठीक है, मसु मोब के मतलब हो गया महाकश्यप, सुबकामी, ठीक है, मोगली पुतुस पुतिस और बसुमित्र। ठीक है, ये सबका जो अध्यक्ष थे वो थे चौथा, प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय और तृतीय का। तो डीपली वीडियो डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो रुकिए हम दिखा देते हैं आपको कहाँ कहाँ आपको मिल जाएगा वीडियो। सबसे पहला तो मैं जानकारी आप लोग को दे दूं कि हमारा यूट्यूब चैनल द ग्लोबल एजुकेशन को आप लोग सर्च मारिएगा, चलिए आके दिखाई देता हूँ, द ग्लोबल। चलिए ये है यूट्यूब चैनल, इसमें मारिएगा सर्च द ग्लोबल एजुकेशन बाई हर्ष सर। क्या लिखना है, द ग्लोबल एजुकेशन बाई हर्ष सर। यहाँ पे आपको ये लोगो मिल जाएगा आपको, द ग्लोबल एजुकेशन का। ठीक है, इस पर क्लिक करिएगा, आपको पूरी चैनल खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आइएगा द ग्लोबल एजुकेशन के अंदर में, यहाँ पे वीडियो पे सर्च मारिएगा। ठीक है, यहाँ पे ओल्डेस्ट में भी आइएगा तो ओल्डेस्ट वीडियो भी, न्यू वीडियो भी दिखा देगा। आप लोग को जो तैयारी करना है मेरे भाई, आप लोग ये सारा वीडियो देख लीजिएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे है भारत का नक्शा, कर्क रेखा, पीएच मान। ठीक है, ये बिहार पुलिस से पूछा हुआ महा मैराथन, आप लोग क्लास सी वाला जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, बिहार एक नज़र में, और बिहार का गवर्नर जनरल, नृत्य से क्वेश्चन था। ठीक है, युद्ध वेतन सबका इसके अंतर्गत में है। ये वीडियो सब ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, प्रमुख गुरु, उनके गुरु का नाम है, बाकी सारे वीडियो जो है इम्पोर्टेंट है। और प्ले लिस्ट में जाइएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और इतना सारा प्ले लिस्ट मिल जाएगा, जिसमें आपको अभी फिलहाल काम के लिए है ऑल गवर्नमेंट एग्जाम जो लिखा हुआ है, ये प्ले लिस्ट, इस पर आप क्लिक करिएगा तो सारा आपको वीडियो इंपॉर्टेंट मिलने वाला है। बिहार नोटिफिकेशन जो न्यू वाला लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत भी वीडियो बहुत आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये सारे वीडियो आप लोग के लिए, बिहार पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जिनको शक लगता है कि हाँ क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो देखिए जो आज का क्वेश्चन आया है, और ये वीडियो देख के जाइएगा, ज़्यादा नहीं, 4 5 6 को वीडियो है, 1 घंटा का वीडियो है, आराम से देख सकते हैं आप लोग।
और तब बताइएगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, हवा में बात करने के लिए नहीं होता है, मैं लाइव प्रूफ के साथ बता रहा हूँ। आप लोग ये वीडियो देखिए और आज का जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और बच्चों से भी पूछ लीजिएगा जो आपके भाई बहन एग्जाम देने के लिए गए थे। ठीक है, तब देखिए पीएच मान भी से भी क्वेश्चन आज आया है, कर्क रेखा से भी आया है, भारत के नक्शा में पूरी चीज हम बता दिए हैं, उत्तरी दक्षिणी से विस्तार, पूर्वी देशांतर पश्चिमी देशांतर सारा चीज का चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आइए आज का क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, तो जो जो लोग केवल हवा में बात करने वाले हैं उनसे बता दे रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन आप लोग ये वाला वीडियो देख के जाइए। 100% लड़ने की गारंटी दे रहा हूँ, अभी भी दे रहा हूँ। ये वीडियो पुराना हो चुका है फिर भी मैं बता रहा हूँ, कर्क रेखा से क्वेश्चन लड़ने वाला है। ठीक है, ये कर्क रेखा से भी लड़ने वाला है। पूरी कर्क रेखा बहुत ही बेहतरीन मैप पे बताए हैं आप लोग के लिए। ठीक है, पीएच मान बताए हैं, इससे भी क्वेश्चन आज आया है, रक्त का पीएच मान पूछा जा चुका है आज। ठीक है, आगे निश्चित है। तो बिहार पुलिस का एक ही बात बहुत अच्छा है कि मतलब एक जो टॉपिक आ जाता है उससे प्रश्न हमेशा आते रहता है पूरे शिफ्ट में। अभी जितना भी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का तो कुछ इसमें बात होता नहीं है, तो एक टॉपिक से अगर कर्क रेखा से उठाया है, तो आज मान लिए पूछा गया है कि मतलब कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है। ठीक है, तो कल के डेट में जो आगे आने वाला एग्जाम है उसमें पूछ देगा कि कौन राज्य टच करता है कर्क रेखा से, कौन नहीं करता है। तो चलिए, अब कर्क रेखा के नाम लिया हूँ तो थोड़ा बता ही देता हूँ आप लोग। ठीक है, ये गुजरात का एरिया है। ठीक है, यहाँ से राजस्थान है, और ये इधर सेवन सिस्टर इधर ऊपर में लेके चले जाओ जम्मू कश्मीर। ठीक है, यहाँ से उतरता है मेरे भाई, ये है कर्क रेखा। ठीक है, ये 23.5 डिग्री पर झुका हुआ है। कितना डिग्री पर झुका हुआ है? 23.5 डिग्री पे, 1/2। ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश पे है। तो कौन कौन राज्य गुजरता है जो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो गुजरात से गुजरता है, सबसे पहले गुजरात से, फिर राजस्थान से, फिर मध्य प्रदेश से, फिर छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से, फिर पश्चिम बंगाल से, फिर त्रिपुरा से, फिर मिजोरम से। ठीक है, कहाँ कहाँ से? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल कितने राज्यों से गुजरता है? 8 राज्यों से गुजरता है। क्या गुजरता है? कर्क रेखा गुजरता है। कौन सा रेखा? कर्क रेखा गुजरता है। आप लोग ध्यान से जरूर इसको ध्यान में रख लीजिएगा। इसका अगर ट्रिक एक चाहिए तो गरम छाछ की तृप्ति मिलेगी। कौन सा? गरम छाछ पी, तृप्ति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी। ग से गुजरात हो जाएगा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन काफ़ी है इसलिए थोड़ा फास्ट करना होगा आप लोग को। अभी मैं केवल ये बता दे रहा हूँ कि आइडिया लगा लीजिए आप लोग। ठीक है, कहाँ कहाँ से आ रहा है, बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। आप लोग जो है टॉपिक दिए हैं उस पर रिसर्च करके, जैसे रासायनिक सूत्र पूछा गया है बेकिंग सोडा का। ठीक है, अब कौन किसके गुरु हैं वो पूछा गया है, बीमीय सूत्र से पूछा गया है, ऊर्जा MLT होता है, ऊर्जा का कितना होता है, ML के स्क्वायर T-2 होता है। ठीक है, ग्रह से इंपॉर्टेंट है, जैसे बड़ा ग्रह पूछ दिया था तो बृहस्पति होता है। राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन था, राजा जी जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ है, तो ये उत्तराखंड में है। मौलिक अधिकार के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। आगे जो देखिए, आगे क्या है, संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। जैसे 42वां जो हुआ था 1976 में हुआ था। तमाम ऐसे संशोधन भी चर्चा कर चुके हैं, आप लोग टॉपिक वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इसमें बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हाँ और वीडियो बनाने की आवश्यकता है, जो बना दिया हूँ वही देख के जाइए, वही काफ़ी है। फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम, हमने उंगली से ऐसे बताया था कि ये उंगली है, ये अंगूठा है, और इससे क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र कौन है, धारा की दिशा कौन है, मैंने सारे चीज़ को चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन की बात आ गया तो गोलमेज 3 हुआ था। ठीक है, 1930 में हुआ था, 31 में हुआ था, 32 में हुआ था। ठीक है, तो दोनों दो गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाले थे वो BR अम्बेडकर जी थे, और एक गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लेने वाले थे वो महात्मा गांधी थे। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी इजी प्रश्न आया है। हमें तो लग रहा है कि आगे जो भी शिफ्ट होने वाला है उसमें निश्चित रूप से थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है मेरे भाई कि माइक्रोकॉन्ड्रिया ऊर्जा कितना निर्माण करता है, तो वो 36 एटीपी करता है। एटीपी का हमने पहले फुल फॉर्म बता चुका हूँ, एटीपी का एडनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ठीक है, ट्राईफॉस्फेट, एडनोसिन एडोनीसिन ट्राईफॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म, एटीपी, एटीपी। ओके,
बहुत ही लेवल का अच्छा प्रश्न कहा जा सकता है। इजी टू मॉडरेट है, ज़्यादा भी इजी भी नहीं है। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए तो इजी लगेगा ही, ठीक है। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी गड़बड़ स्थिति है। पृथ्वी की घूर्णन गति पूछा है, कितना डिग्री कितना मिनट पे, ठीक है। तो 23 घंटा 56 मिनट 44 सेकंड पे है, ठीक है। सर्वाधिक नदी जो है किशनगंज में है, ठीक है। सर्वाधिक नदी नहीं, सॉरी, सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला पूछा गया है वो किशनगंज में है। भाषा का लगभग जो भाषा हम पूछे गए हैं भाग कितना में है, 17 में है। हमने परसों वाली टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ। 343 के अनुच्छेद में है, 343 51 में, ठीक है। क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पूछा गया था तो राजस्थान हो जाएगा, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है, मीठा पाई सिद्धिया रविदास, ठीक है। मीठा पाई के क्या है यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इनका आंसर क्या है, रविदास होने वाला है। आगे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीमिय औरंगजेब मैसूर युद्ध, ग्रीष्म या प्रतिमीय प्रथम, कुछ भी हो, आंग्ल मैसूर युद्ध की बात किया गया है तो 1990 से 92 में कॉर्नवालिस के द्वारा इस समय शासक थे, ठीक है। शांति का नोबेल पुरस्कार जो प्राइज दिया गया है वो निधेन हिडांत्यो को दिया गया है। बराबर का गुफा अशोक ने बनवाया था और उसके पुत्र दशरथ से भी रिलेटेड है। तो जो क्वेश्चन आया है, टूटी फूटी क्वेश्चन आया है, उसके अनुसार ही आंसर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। जो जो क्वेश्चन जैसे जैसे भेजे हैं वो पूरा लिख भी नहीं पाया हूँ। मानव मानव शरीर का मुख्य जो है समन्वय स्रोत जो है, बड़ा स्रोत, वो तंत्रिका तंत्र है, ठीक है। और मानव खोपड़ी की हड्डी पूछा था कि कितने हड्डी होता है। हमने मेटा कार्पल कार्पल और कार्टेज सारे चीज़ का हड्डियों की चर्चा कर चुका हूँ। तो इसमें 22 हड्डी होता है खोपड़ी में, जो बता रहे थे कि तुम लोग को खोपड़ी खराब कर देंगे, है ना। तो ऐसे ऐसे ट्रिक दे करके पढ़ाते हैं, और अगर ऐसे प्रश्न आप लोग छोड़ के आते हैं तो समझ सकते हैं कि हमें कितना गुस्सा आ सकता है आप लोग पे, है ना। लेकिन गुस्सा करने की कोई बात नहीं है, माइंड है थोड़ा सा हो जाता है खोपड़ी खराब। तो 22 हड्डी की चर्चा किया था हमने, तो यहाँ पे 22 हड्डी है, ठीक है। और मस्तिष्क अगर पूछा होगा क्वेश्चन तो उसमें 29 हड्डी होता है। मानव शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ होते हैं, बच्चों में 300 होते हैं, ठीक है। अष्टाध्यायी के लेखन हमने कितने बार बता चुका हूँ कि पाणिनि होता है, पाणिनि कौन सा, पानी में 8 घुला दिए थे, ऐसे करके हमने 8 का फिगर बना था, पानी घुला दिया था। तो अष्टाध्यायी क्या था, पाणिनि था, इसका था पाणिनि था। अष्टाध्यायी पुस्तक है, उसके लेखक कौन है, पाणिनि है। बिरसा मुंडा की बात करें, जन्म इनका हुआ था छोटा नागपुर के खूंटी आलतिया कुछ जगह है इनका, ठीक है। खूंटी अलीहातू के पास है, ठीक है। क्या है, खूंटी अलीहातू के पास है, तो ध्यान रखिएगा। आगे जो क्वेश्चन है, क्या है, सीता कुंड, इसको मुंगेर कहा जा सकता है, नहीं तो गया में भी एक सीता कुंड है। तो वहाँ पे जो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिया होगा, कोई एक ऑप्शन दिया होगा तो मुंगेर होगा, और नहीं तो फिर गया होगा, गया होगा था। और बौद्ध धर्म के तृतीय संगीति की बात किया है, तो हमने पहले ही ट्रिक बता चुका हूँ, रावे पाकू की बात किए हैं। तो तृतीय पहला दूसरा तृतीय पाटलिपुत्रा में होगा, ठीक है। और इसका शासक के नाम था अका अक, अका अक। अ से अजात शत्रु, का से काला अशोक, और आ से फिर अशोक। तो इसका जो है अशोक होगा तृतीय बौद्ध संगीति में। और रावे पाकू की बात किए, और प्लस में इसका है सबसे पहला 483 ईस्वी में हुआ था प्रथम बौद्ध संगीति। दूसरा हुआ था 383 में, कब हुआ था, सॉरी 1 मिनट, चलिए आइए। बौद्ध संगीति से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गया है, तो मुझे लगता है आपको एक डिटेल में बता ही देता हूँ, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं डिटेल में एक बार, क्या है क्या नहीं है, ओके। तो सबसे पहला बात करें, बौद्ध संगीति की बात करें, ठीक है। बौद्ध संगीति, ये टोटल हुए हैं 4, ठीक है। कितने हुए हैं मेरे भाई, टोटल हुए हैं 4 हुए हैं। सबसे पहला बौद्ध संगीति की बात करें, ठीक है। पहला बौद्ध संगीति की बात करें तो एक ट्रिक देता हूँ मैं, रा व पा कु, ठीक है। ये होगा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। रा से होगा राजगीर, ब से वैशाली, पा से पाटलिपुत्र, कु से कुंडलवन, ठीक है। अगर इसकी शासक की बात करें, इसकी शासक की बात करें तो अका अक होगा, क्या होगा, अका अक। बहुत ही शानदार ट्रिक है, एक बार रट लीजिएगा। रावे पाकू जो 3 बार बोल लीजिएगा, अका अक, तो ध्यान आ जाएगा।
अकाक के मतलब क्या हुआ कि पहला जो बौद्ध संगीति हुआ था अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था, दूसरा काला शोक के शासनकाल में हुआ था, तीसरा अशोक के शासनकाल में हुआ था, और चौथा कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। सबका तिथि की बात करें, तिथि निर्धारण की बात करें तो पहला तो 483 में, दूसरा 383 में, 383 में हुआ था। ठीक है, कब बोले? पहला 483 में, ठीक है, दूसरा 383 में, और तीसरा हुआ था 250 ईसा पूर्व में, और प्रथम सदी में हुआ था चौथा। ठीक है, तीसरा, दूसरा, पहला। शासक कौन था? अजात शत्रु था प्रथम बौद्ध संगीति में, दूसरा में कालाशोक थे, तीसरा में अशोक थे, चौथा में कनिष्क थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चारों बौद्ध संगीति इसी में कवर है। और जिनको यूट्यूब पे इसमें परेशानी होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम टैबलेट पे पढ़ा रहे हैं, ओके, इसलिए आपको राइटिंग की असुविधा हो रहा होगा। बाकी तो जो यूट्यूब पर हमें देखते हैं और एप्लीकेशन पे देखते हैं उन्हें पता होगा, वो डिस्प्ले पे अपना देख सकते हैं। ठीक है, टाइम नहीं मिलता है हमको, इसलिए हम टैबलेट पे आप लोग को अभी पढ़ा के दे दे रहे हैं। तो आगे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था? ये नहीं था क्वेश्चन, क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ गया जी? हाँ, ये क्वेश्चन था। हमने बौद्ध संगीति की चर्चा कर चुका हूँ आपके सामने। ठीक है, अब जो होने वाला है वो सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन था। ठीक है, कि जो भारत का जो हिस्सा पाकिस्तान में कुछ है वो कौन सा हिस्सा कहलाता है? तो एक मुंडी गाक कहलाता है, वो सुरता गोई कहलाता है। कौन कहलाता है? सुरतो गोई कहलाता है। और बिहार में थोरियम का जो विशेष उत्पादन है वो मुंगेर जिला से होता है। ठीक है, आज भी खड़े हैं तालाब में, उसका लेखक जो उनके लेखक जो है अनुपम मिश्रा को है। मुझे लगता है यही एक प्रश्न ऐसा है जो हमने नहीं करवाया है, बाकी लगभग लगभग प्रश्न आपको हमने करवा चुका हूँ। तो पीएम की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद के चुनाव के। ठीक है, सब मंत्री लोग चुनते हैं, उसके बाद ये नियुक्ति करते हैं कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, और बहुत सारा क्वेश्चन है जो हम कल की वीडियो में आप लोग को बताएंगे। ठीक है, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, और लंबा वीडियो मुझे खुद भी अभी थोड़ी सी फुर्सत नहीं है, क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देखिए और सच्चाई से अवगत होइए। ठीक है, फुल्सबाजी में मत रहिए। बस अब आप लोग को तैयारी करने की अब बारी है। अब टॉपिक भी मिल गया है, बस केवल अब जो पढ़ाया हुआ है रिवीजन करिए। जो टॉपिक नहीं देखा हुआ है एक बार आप लोग देख लीजिए, आपको यही टॉपिक आपको मिल जाएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा, हर जगह पे मिल जाएगा। आप लोग ये वाली टॉपिक देख लीजिएगा, जितना भी इसे पढ़ाए हुए हैं भाई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मजाक मजाक में भी सीरियस ले लो तुम लोग। ठीक है, पीएच मान से है, और सब बहुत सारा वीडियो है उसमें, शासक कुशक भी सब बता चुके हैं। अभी एक और थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ मैं। कौन सा? हाँ, शुरुआत से जो आंदोलन रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आंदोलन से। ठीक है, तो खाली चर्चा कर दे रहा हूँ मैं। ओके, सबसे पहले तो नौ कब 9 जनवरी 1915 को कौन आए? महात्मा गांधी भारत आए। कब आए? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, 1916 में पूरा भ्रमण किए। महात्मा गांधी के बारे में केवल बता रहा हूँ मैं। 1916 में पूरे भारत भ्रमण किए। इनके राजनीतिक गुरु जो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1917 की बात करें तो सबसे पहले 17 अप्रैल 1917 को बिहार के चंपारण जिले में चंपारण सत्याग्रह हुआ, जिसमें महात्मा गांधी का सफल पहला आंदोलन रहा। ठीक है, फिर आगे बात करें 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ। 1918 में खेड़ा आंदोलन हुआ। कौन सा आंदोलन हुआ? खेड़ा आंदोलन। ओके, और 1918 में एक और आंदोलन हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ। ओके, 1919 में दो आंदोलन हुआ, एक रौलेट एक्ट हुआ, एक जालियावाला बाग हत्याकांड हुआ, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियावाला बाग हुआ। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, केवल सुन लीजिए एक बार। ओके, फिर 1920 की बात करें, 1920 से 22 की बात करें तो असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन। ठीक है, बीच में वही और लगता है 4 फरवरी को, और 1922 को 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, जिसे महात्मा गांधी हिमालय से बड़ी गलती बताया इसको। ठीक है, और आगे बात करें तो 1922 तो हो गया। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। बेलगांव
जो कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, ये अधिवेशन क्या हुआ था, 1924 में हुआ था ये। ठीक है, 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। इसी में कहा गया था मजबूरी के नाम महात्मा गांधी, मजबूरी के नाम महात्मा गांधी। यानी कि इस समय अधिवेशन में सारे लोग इनके अपोजिट हो गए थे, स्वराज पार्टी के लोग गठन कर लिए थे 1930 ईस्वी में, सब जेल में थे। और ये चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी क्या किए थे कि आंदोलन को रोक दिए थे, ब्रेक कर लिए थे असहयोग आंदोलन को। कहा किया गया कि जो भी बड़े नेता थे जैसे मोतीलाल नेहरू, ये सब जो भी लोग थे, वो 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन कर लिए थे। ठीक है, तो 1924 का जो बेलगांव में अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, उसमें तो कोई लोग दिखे नहीं रहने वाला। तो 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन था उसमें कहा गया कि अब कोई है ही नहीं है, तो महात्मा गांधी को ही बना दिया जाए। तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी इसी को कहा जाता है। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो मजबूरी के नाम महात्मा गांधी क्या हो गया, 1924 में बेलगांव कर्नाटक अधिवेशन था, इसमें हो गया था। ठीक है, फिर वही 1928 में आता है कौन सी, साइमन कमीशन। 1928 में आता है साइमन कमीशन। ठीक है, 1928 में साइमन कमीशन आता है। इसी में साइमन कमीशन गो बैक का नारा देते हैं लोग। कौन, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। ठीक है, ये सभी लोग यहाँ पे आंदोलन में साइमन कमीशन को वापस जाने के लिए बोलते हैं। जो ब्रिटिश कानून आया था साइमन कमीशन, उसको साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिए। इसी में लाला लाजपत राय का लाठीचार्ज से अंग्रेज मार के हत्या कर दिया, समझौता, इतना लाठी मारा लाला लाजपत राय को कि उनकी हत्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, सॉन्डर्स नामक उस समय एसपी था वहाँ का, जो भी प्रधानमंत्री या कुछ भी जो भी है, वो यही लाठीचार्ज करवाए थे। और यही गुस्सा भगत सिंह को था सॉन्डर्स की हत्या करने का। ठीक है, और यहीं पे फिर क्या होता है कि दांडी मात यात्रा होता है। फिर यहाँ पे बोलते हैं असहयोग नहीं करेंगे, मतलब असहयोग आंदोलन का मतलब होता है सहयोग नहीं करेंगे। 1920 में तो हो गया था। अब इसके बाद बोलते हैं कि अब सविनय नहीं करेंगे। महात्मा गांधी का जो आंदोलन रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसमें कह रहे हैं कि अब सविनय नहीं करेंगे, सीधे अवज्ञा करेंगे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसी को दांडी यात्रा के भी नाम से जाना जाता है, दांडी मार्च के नाम से, जिसमें 78 सहयोगी के साथ गुजरात के वहाँ जा रहे थे नमक बनाने के लिए। उसमें एक सहयोगी कहाँ के हैं मेरे भाई, एक सहयोगी जो है वो है बिहार से, वो गिरिवर धर चौधरी थे, गिरिवर धर चौधरी, भागलपुर से हैं ये। ठीक है, तो 1930 से 32 तक लगभग सविनय अवज्ञा का ये चला। ठीक है, 1935 में आरबीआई बैंक का स्थापना किया गया। 1935 एक और डेट खास है, भारत शासन अधिनियम लाया गया। इसी में से भारतीय संविधान में लगभग कानून और बात जो लिया गया है 1935 के अधिनियम से लिया गया है। कब के लिया गया है मेरे भाई, 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, दो बड़ी काम हुआ है, आरबीआई के बैंक की स्थापना हुआ है, भारत शासन अधिनियम आया है, और तीसरा संविधान जो निर्माण में जो भी कानून उनून लिए गए हैं थोड़ा सा इसी मॉडल पे 1935 में बहुत सारी चीज था जिसे कॉपी किया गया है। ओके, 1935 तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 1942, सीधे 1942 पे आइए, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन में सभी नेता लोग उग्र हो गए यहाँ पे, और 1947 में अपना भारत देश आज़ाद हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की टॉपिक सेशन बहुत टॉप लगा होगा। और ये डेट याद रखिएगा जो अभी लेक्चर के रूप में हम दे दिए हैं। ठीक है, और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे यूट्यूब पे पेंडिंग वीडियो पड़ा हुआ है आप लोग एक बार जरूर एग्जाम में देख करके जाएं, बहुत ही लाभदायक होने वाला है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जिनका एग्जाम आगे 23 तारीख के, 20 तारीख के, 27 के हैं, 29 के हैं, 3 तारीख को है। तमाम विद्यार्थी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही मन लगाकर आप लोग पढ़ते रहिए और बहकावे में नहीं आइए। अभी लास्ट में क्या है कि तैयारी करने की जो था आप लोग कर चुके हैं, बस जो टॉपिक अभी हमने बता दिया है बस उसी टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लीजिए, इतना ही काफ़ी है, इनफ है आप लोग के लिए। ठीक है, तो अपने और अपने परिवार का रखिए ख्याल, खुद का रखिए ख्याल। तब तक के लिए ऐसे ही अपना तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू, धन्यवाद सभी लोगों का।